हेलो एवरीवन। आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा बोट एंड स्ट्रीम। बोट यानी कि नाव और धारा। नाव और धारा, जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग आउट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इस पर कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। तो पहला नंबर सवाल आपके सामने, इसको देखिएगा कि एक नाविक को नदी की धारा के प्रतिकूल 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं, जबकि धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में उसे 5 घंटे लगते हैं। तो रुके हुए पानी में नाव चलाने वाले की गति क्या होगी, आप लोगों को बताना, यानी कि शांत जल में नाविक की गति आप लोगों को बतानी है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि शांत जल में नाविक की गति, शांत जल में नाविक की गति, इसको हम लोग मानते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। धारा की गति, माना कि धारा की गति, और इसको हम लोग मानते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। अब देखो, धारा के अनुकूल गति निकालेंगे। धारा के अनुकूल गति, शांत जल में नाविक की गति x, इसमें जोड़ देंगे धारा की गति y, तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। और धारा के प्रतिकूल गति, धारा के प्रतिकूल गति, तो ये आ जाएगा शांत जल में नाविक की गति माइनस धारा की गति, यानी कि x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर आप लोगों का आएगा। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस है, धारा के प्रतिकूल गति x माइनस वाई है। कितने घंटे लग रहे हैं? 8 घंटे लगते। तो 4 से 15 पर, 4 से आपका 2 पर चला जाए। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो यहां से आप लोगों का आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 15/2, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि धारा के अनुकूल समान दूरी, तो समान दूरी 60 ही है, और धारा के अनुकूल जो गति है वो x प्लस वाई है, और कितना टाइम लग रहा है, यानी कि 5 घंटे। तो 5 कम 5, 5 से 12 पर जाएगा। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि x प्लस वाई इक्वल टू 12, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बनेगी, है ना। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से। ठीक है ना, पहली और दूसरी इक्वेशन से। तो पहली जो इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 15/2 है, और दूसरी जो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 12 है। निकालना है आपको x की वैल्यू, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा, y से y कटेगा, यानी कि क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। तो यहां पर आएगा 2x इक्वल टू 15/2 और प्लस का 12, तो यानी कि 2x इक्वल टू 2 एलसीएम ले लूंगा, तो 12 दूनी 24 और 15 होता है आपका 39। तो x बराबर 39/2 गुणा 2, यानी कि 39/4, और 4 नम 36, 9.75 किलोमीटर पर आवर। तो शांत जल में नाविक की जो गति आएगी वो 9.75 किलोमीटर पर आवर आएगी, और यहां से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। ठीक है, क्लियर है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। अर्जुन को धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर तैरने में 5 घंटे लगते हैं, जबकि धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर तैरने में उसे केवल 2 घंटे लगते हैं। तो उसकी शांत जल में तैरने की गति क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे, माना कि शांत जल में तैरने की गति क्या है, x है। तो मान लेते हैं कि माना कि शांत जल में तैरने की गति, और इसको मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और माना कि धारा की गति, तो धारा की गति को मान लेते हैं कि y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है,
धारा के अनुकूल गति क्या हो जाएगी, धारा के अनुकूल गति, तो ये आ जाएगी शांत जल में तैरने की गति प्लस धारा की गति, दोनों जुड़ जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। धारा के प्रतिकूल गति, शांत जल में तैरने की गति x माइनस धारा की गति y, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्लियर है? क्या बोल रहे हैं, धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाता है, यानी कि 40/x प्लस वाई, और कितने घंटे लगते हैं, 5, 5 ही कम 5, 5 से 40 8 बार आ जाएगा। तो यहां से कह देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 8, यानी फर्स्ट इक्वेशन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर तैरने में, तो 24 अपॉन धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई, और कितने घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे, तो 2 ही कम 2, 2 से 24 12 बार चलेगा। तो यहां पर आएगा आपका x माइनस वाई इक्वल टू 12, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड बनेगी। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से x प्लस वाई इक्वल टू 8 आएगा और x माइनस वाई इक्वल टू 12 आएगा। निकालना क्या है, शांत जल में तैरने की गति, यानी कि x की वैल्यू को निकालना है। दोनों को ऐड कर दूंगा, y से y कटेगा, तो 2x इक्वल टू 20 आएगा, x बराबर आपका 10 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में तैरने की गति जो निकल कर आएगी, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी, और यहां से आप कहोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत पानी में एक नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव धारा के प्रतिकूल 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे कि माना कि धारा की गति, तो माना कि धारा की गति, इसको मैं मान लेता हूं कि y किलोमीटर पर आवर है। शांत जल में नाव की गति दे रखी है, शांत जल में नाव की गति, और ये दे रखी है आपको 20 किलोमीटर पर आवर। धारा के प्रतिकूल है ना, 4 घंटे लगते हैं। अब यहां पे देखूंगा धारा के प्रतिकूल गति, धारा के प्रतिकूल गति, तो कितना आ जाएगा, शांत जल में नाव की गति 20 और माइनस धारा की गति y, 20 माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहते हैं कि धारा के प्रतिकूल 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है ना, तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है आप लोगों का डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्पीड क्या है, धारा के प्रतिकूल गति, यानी कि 20 माइनस वाई, डिस्टेंस कितनी है, 20 है, और टाइम लग रहा है 4 घंटे, तो 20/4, 4 से 20 5 बार जाएगा, यानी कि 20 माइनस वाई बराबर 5, तो वाई बराबर 15 किलोमीटर पर आवर आ गया। और y बराबर 15 किलोमीटर पर आवर क्या है, धारा की गति है, और धारा की गति y इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर निकल कर आई। तो यहां से आप लोग कहेंगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है? आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। इसको देखिएगा कि शांत जल में एक नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव पानी की धारा की विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी बताना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि धारा की गति, इसको हम लोग मान लेते हैं कि y किलोमीटर प्रति घंटा। अब शांत जल में नाव की गति, और ये गिवन है 12 किलोमीटर पर आवर। धारा के विपरीत, यानी कह दूंगा धारा के विपरीत दिशा में गति, यानी कि शांत जल में धारा की गति 12 और माइनस धारा की गति y, 12 माइनस वाई
किलोमीटर पर आवर आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। तो आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका स्पीड बराबर डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्पीड यानी कि धारा की विपरीत दिशा में गति 12 माइनस y, डिस्टेंस कितनी है धारा के विपरीत 38 किलोमीटर, और टाइम लग रहा है 4 घंटे, 38/4। क्लियर है। तो 4 से 2 या 4 से 38 को कट करूंगा, 4 दम 36, 4 पंजे 20, 9.5 पर जाएगा। तो 12 माइनस वाई इक्वल टू 9.5। तो y इक्वल टू 12 माइनस 9.5 इक्वल टू 2.5 किलोमीटर पर आवर आएगा। यानी कि धारा की गति 2.5 किलोमीटर पर आवर आएगी। इसको बी ऑप्शन बोलना, इसको सी बोलना, और सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बन रहा है 2.5, है ना। ये आपका सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर है 2.5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक नाव को शांत पानी में अपने गंतव्य तक पहुंचने और वहां से अपने शुरुआती बिंदु पर लौटने में 15 घंटे लगते हैं। यदि नदी बहती है तो उसी यात्रा में 16 घंटे लगते हैं। नाव और नदी के गति के बीच का अंतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी के प्रवाह की गति क्या है? तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि नदी के प्रवाह की गति, इसको हम लोग मान लेते हैं कि y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है ना। कह रहा है कि नाव और नदी के गति के बीच का अंतर 15 किलोमीटर। तो यहां से कह दूंगा शांत जल में नाव की गति, शांत जल में नाव की गति अंतर 15 है। तो इस नाव की गति को मान लेता हूं कि y प्लस 15 किलोमीटर पर आवर। दोनों का अंतर कितना हो गया? 15 हो गया। ठीक है। अब देखो, मान लो धारा के अनुकूल गति, धारा के अनुकूल गति क्या निकल कर आ जाएगी? तो आप कहोगे शांत जल में नाव की गति y प्लस 15 और प्लस नदी के प्रवाह की गति y, दोनों को जोड़ देंगे और ये आएगा 2y प्लस का 15 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। धारा के प्रतिकूल गति, धारा के प्रतिकूल गति, तो शांत जल में नाव की गति y प्लस 15 और माइनस नदी के प्रवाह की गति y, किलोमीटर पर आवर। y से y यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक है। अब मान लेते हो कि 2 पॉइंट है A और B, और इन A और B के बीच के डिस्टेंस को मैं D मान लेता हूं। अब सवाल में क्या बोल रहा है? सवाल में ये बोल रहा है, ध्यान से समझना, कि एक नाव को शांत पानी में अपने गंतव्य तक पहुंचने और वहां से अपने शुरुआती बिंदु पर लौटने में 15 घंटे लगते हैं। यानी कि A से B तक पहुंचने और B से A, यानी कि टोटल डिस्टेंस 2D कवर करी, है ना। और नाव को शांत पानी की गति से, शांत जल में नाव की गति है y प्लस 15, कितने घंटे लग रहे हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर 15 आवर्स लग रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। दूसरी इक्वेशन में क्या बोल रहा है कि A से B यानी कि D डिस्टेंस कवर करने में धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल गति है 2y प्लस 15, और प्लस B से A यानी कि D डिस्टेंस कवर करने में धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल गति है 15, और कितना टाइम यहां पर लग रहा है? टोटल 16 घंटे। ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है ना। इक्वेशन नंबर क्या है आप लोगों की? 2 है। ठीक है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक की बात? अब देखो, ध्यान से समझिएगा, है ना। ध्यान से आप लोगों को यहाँ पे समझना है। तो आपको y की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो पहली इक्वेशन से मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं कि d बराबर जो आप लोगों का निकल कर आएगा, इस बात को हम लोग ऐसे कह देंगे कि d बराबर 15 ब्रैकेट के अंदर y प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब d की वैल्यू को यहाँ पे रखूंगा। पहले तो एलसीएम ले लूंगा 15 और 2y प्लस का 15, और d एलसीएम ले लूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आएगा 15 और प्लस का 2y प्लस 15
इक्वल टू 16। डी की वैल्यू को रख दूंगा 15 और y प्लस 15 ब्रैकेट में 30 प्लस का 2y डिवाइडेड बाई 2 इंटू 15 और ब्रैकेट में 2y प्लस 15 और इक्वल टू 16 आए। ठीक है, समझ आ रहा है? क्लियर है यहां तक की बात? ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब जो आप लोगों का यहाँ पे आंसर आएगा 30 प्लस 2y ऊपर आ रहा है और नीचे कितना आ रहा है 2y प्लस 15 आ रहा है। ठीक है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर यहां से करेंगे तो ऊपर तो आएगा आपका 15 y प्लस 15 और नेक्स्ट ब्रैकेट में 30 प्लस का 2y इक्वल टू 16 इंटू 30 और ब्रैकेट के अंदर 2y प्लस का 15। ठीक है ना, 2y प्लस का 15, तो 15 मल्टीप्लाई करूंगा 30y प्लस का 2y स्क्वायर प्लस का 450 और प्लस का 30y इक्वल टू 480 और 2y प्लस का 15। तो 15 कितना आएगा 2y स्क्वायर आएगा प्लस का 60y आएगा प्लस का 450 आएगा इक्वल टू ये कितना आ जाएगा आप लोगों का 480 मल्टीप्लाई 2y प्लस का 15। ठीक है ना, 5 से 3 बार जाएगा, 5 नम 45, 5 छंग 30, 3 3 और 3 दूनी 6, तो 2y स्क्वायर प्लस का 60y प्लस का 450 इक्वल टू 64y और प्लस का 32 गुणा 15 480। ठीक है, तो ये बनेगा 2y स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 30 इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर 15 के फैक्टर 5 गुणा 3, तो माइनस का 5y प्लस का 3y माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो y कॉमन ले लूंगा, y माइनस का 5 और प्लस 3 कॉमन ले लूंगा तो y माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो y प्लस का 3 और y माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो y प्लस 3 इक्वल टू 0 यानी कि y इक्वल टू -3। माइनस में तो स्पीड नहीं होती है। दूसरा आएगा y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो y बराबर 5 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड क्या हो जाएगी आपकी प्लस में हो जाएगी। ठीक है ना, स्पीड क्या हो जाएगी आप लोगों की प्लस में। तो धारा की गति जो आपकी निकल कर आएगी जिसको हमने y माना था तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आएगी और यहां से आप कह दोगे डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक नाविक को धारा के प्रतिकूल 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में 16 घंटे लगते हैं, जबकि धारा के प्रवाह के साथ समान दूरी तय करने में उसे केवल 10 घंटे लगते हैं। धारा की गति क्या है? तो सबसे पहले मान लेंगे, माना शांत जल में नाविक की गति, शांत जल में नाविक की गति इक्वल टू x किलोमीटर प्रति घंटा, और माना धारा की गति इक्वल टू y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, धारा के अनुकूल गति, धारा के अनुकूल गति x प्लस y किलोमीटर पर आवर, धारा के प्रतिकूल गति तो ये आ जाएगा आपका x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, धारा के प्रतिकूल 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, धारा के प्रतिकूल स्पीड कितनी है x माइनस वाई और कितना टाइम लगा रहा है यानी कि 16 घंटे। ठीक है ना,
यानी कि 16 घंटे। 4 से 25 बार, 4 से 16 4 बार, तो 4x माइनस का 4y इक्वल टू 25 इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। धारा के प्रवाह के साथ समान दूरी, तो समान दूरी कितनी आ जाएगी, यानी कि 100, है ना। और धारा के अनुकूल गति यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 10 घंटे, 10 से 100 10 पर जाएगा, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। आप दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से, तो पहली इक्वेशन है 4x माइनस का 4y इक्वल टू 25, और दूसरी इक्वेशन क्या है, और दूसरी इक्वेशन में यहां क्या करना, 4 से गुणा भी कर देना, तो ये आएगा 4x प्लस का 4y इक्वल टू 40। ठीक है, धारा की गति y की वैल्यू निकालनी है, तो सबट्रैक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे, सबट्रैक्ट, ठीक है ना। तो माइनस आएगा माइनस आएगा माइनस, ये यानी कि माइनस का 8y और इक्वल टू 25 प्लस का है माइनस का 40, तो माइनस का 15, माइनस से माइनस गया तो y बराबर 15/8, तो ये आएगा 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 8 अठी 64, 60 8 सती 56, 8 पंजे 40, 1.875 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। 1.875 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। स्थिर पानी में एक नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा के अनुकूल 364 किलोमीटर की यात्रा करती है और फिर विपरीत दिशा में अपनी शुरुआती बिंदु तक यात्रा करती है। यात्रा में 40 घंटे का समय लगा, तो धारा की गति क्या है। हम लोग मान लेंगे कि माना कि धारा की गति इसको हम लोग मानेंगे यहाँ पे y किलोमीटर प्रति घंटा है ना, y किलोमीटर प्रति। स्थिर पानी में नाव की गति, तो यहाँ पे लिखेंगे स्थिर पानी में नाव की गति, स्थिर पानी में नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा के अनुकूल गति देखता हूं, धारा के अनुकूल गति, स्थिर पानी में नाव की गति 20 प्लस धारा की गति y, तो 20 प्लस y किलोमीटर पर आवर। धारा के प्रतिकूल गति, तो कितना आएगा, स्थिर पानी में नाव की गति 20 माइनस धारा की गति y, 20 माइनस y किलोमीटर पर आवर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, धारा के अनुकूल 364 किलोमीटर, तो 364, धारा के अनुकूल गति कितनी है 20 प्लस y, फिर विपरीत दिशा में अपनी शुरुआती बिंदु तक यात्रा करती है, तो 364 आती है फिर, और धारा की प्रतिकूल गति है 20 माइनस y, और टोटल समय लगा है 40 घंटे। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना। मैं लेफ्ट साइड में कर रहा हूं, मैं नीचे एलसीएम ले रहा हूं 20 प्लस y का, अगले में 20 माइनस y का, 364 को कॉमन ले लूंगा, अंदर आएगा 20 माइनस y प्लस का 20 प्लस y और इक्वल टू आएगा 40, ठीक है ना। क्लियर है, तो 4 से कटेगा, 4 नम 36, 4 एकम 4, 4 से जाएगा 10 बार, ठीक है ना। तो ये y से y कटेगा, तो 20 20 40, 40 गुणा 91 डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा आपका 20 का स्क्वायर माइनस का y का स्क्वायर और इक्वल टू 10। 10 से 40 4 बार चलेगा, तो 91 गुणा 4 9 चौक 36, यानी कि 364 इक्वल टू, है ना, तो ये आएगा 400 और माइनस का y स्क्वायर, तो इसलिए कह दूंगा y स्क्वायर इक्वल टू 400 माइनस 364 यानी 36, तो y इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, और y क्या है, धारा की गति है। तो धारा की गति आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा आई, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है,
और डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। बात समझ में आ गई? इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। हर 5 घंटे में एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर और धारा की दिशा में 16 किलोमीटर तैरता है। धारा की गति क्या है? तो मान लेते हैं कि माना कि धारा की गति को मान लेते हैं कि y किलोमीटर पर आवर और माना कि शांत जल में व्यक्ति की गति इक्वल टू, इसको मान लेते हैं हम लोग x किलोमीटर पर आवर। इसलिए धारा के अनुकूल गति निकाल लेते हैं। धारा के अनुकूल गति तो ये आ जाएगा x प्लस का y किलोमीटर पर आवर और धारा की प्रतिकूल गति तो ये आपका निकल कर आएगा x माइनस y किलोमीटर पर आवर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, कहता है कि हर 5 घंटे में एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर, तो डिस्टेंस 4 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल गति x माइनस वाई, कितना टाइम ले रहा? 5 घंटे। यानी कह दूंगा x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा आप लोगों का 4/5। ये इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। अब कह रहा है कि धारा की दिशा में 16 किलोमीटर, तो धारा की दिशा में 16, धारा की दिशा में स्पीड कितनी है आपकी है यहाँ पे x प्लस वाई और कितना टाइम ले रहा है? 5 घंटे। तो यहाँ पर आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 16/5। ये इक्वेशन नंबर 2 बनेगी, ठीक है ना। तो यहां से कह देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से। तो पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4/5, दूसरी है x प्लस वाई इक्वल टू 16/5। धारा की गति निकालनी, यानी आपको y की वैल्यू निकालनी, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग। सब्ट्रैक्ट करेंगे पहली में से दूसरी इक्वेशन, माइनस माइनस माइनस, x से x कटेगा तो माइनस का 2y इक्वल टू 4/5 माइनस 16/5 इक्वल टू कितना आएगा? 4 माइनस 16/5 इक्वल टू माइनस 12/5। तो फाइनली आपका निकल कर कितना आया? माइनस 2y इक्वल टू माइनस 12/5, माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 12/5, माइनस 2 से माइनस 12 6 टाइम कटेगा तो y इक्वल टू 6/5 इक्वल टू 1.2 किलोमीटर पर आवर। ये आप लोगों की स्पीड निकल कर आ गई, कितनी आ गई? 1.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और 1.2 किलोमीटर क्या है? आप लोगों की धारा की गति है। तो यहां से आप लोग कह देंगे कि धारा की गति 1.2 किलोमीटर पर आवर निकल कर आएगी और सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, एक तैराक स्थिर पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर रहा है और यह देखते हुए कि प्रवाह की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में उसे जो समय लगता है वह प्रवाह की विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का आधा है। तो पानी की गति क्या है? स्पीड ऑफ वाटर, है ना। तो मान लेता हूं कि माना कि पानी की गति, पानी क्या है? यानी कि स्ट्रीम है आप लोगों की, जिसको y किलोमीटर प्रति घंटा ले लेता हूं। एक तैराक स्थिर पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर रहा है। तो स्थिर पानी में तैराक की गति दे रखी है, स्थिर पानी में तैराक की गति, तो ये जो दे रखा आप लोगों का 9 किलोमीटर पर आवर गिवन है। और यह देखते हो कि प्रवाह की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में और उसे जो समय लगता है वह प्रवाह की विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का आधा है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझना। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे इसलिए धारा के अनुकूल गति, धारा के अनुकूल गति। स्थिर पानी में तैराक की गति 9 प्लस पानी की गति y, तो 9 प्लस y किलोमीटर पर आवर। धारा के
प्रतिकूल गति। तो प्रतिकूल गति आ जाएगा स्थिर पानी में तैराक की गति 9 माइनस पानी की गति y, तो 9 माइनस y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बात समझ में आ रही है, यहाँ पे क्लियर है। अब देखो आपको क्या बोल रहा है, आपको ये बोल रहा है कि धारा की, देखो यहां पे लिख देता हूं कि धारा के अनुकूल गति, धारा के अनुकूल और यहां पे लिख देता हूं धारा के प्रतिकूल। और समय के बारे में क्या जानकारी है, कहते हैं कि अनुकूल जो समय लगता है प्रतिकूल का आधा लगता है, यानी कि प्रतिकूल अगर 2 यूनिट लग रहा तो अनुकूल 1 यूनिट लगता। और अगर गति की मैं बात करूं तो गति हो जाएगी उल्टी, यानी कि 2:1, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। ठीक है ना, डिस्टेंस सेम है, तो निश्चित दूरी मान लेता हूं कि माना कि निश्चित दूरी, इसको डी मान लेता हूं। तो डी निश्चित दूरी अगर तय कर रहे हैं धारा के अनुकूल, तो ये आ जाएगा आपका डी अपॉन धारा के अनुकूल गति 9 प्लस वाई, और डिवाइडेड बाई धारा के प्रतिकूल तय कर रहे हैं तो डी अपॉन धारा के प्रतिकूल यानी कि 9 माइनस वाई, और ये क्या आ गया आप लोगों का टाइम। ठीक है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि टाइम आ गया। क्लियर है, अगर टाइम आ गया तो टाइम का रेशियो क्या है, ये 1 है और ये 2 है, तो डी से डी कटेगा, तो यहां पर आएगा 9 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 9 प्लस वाई इक्वल टू 1/2। तो 18 माइनस का 2y इक्वल टू 9 प्लस का y, तो यानी कि 3y इक्वल टू कितना आएगा, 9 आएगा, और y की वैल्यू यहां से निकल कर आएगी 3 किलोमीटर पर आवर। और y क्या है आप लोगों की, पानी की गति, जो कि आपकी 3 किलोमीटर पर आवर आई है। यहां से आप कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा, और इस तरीके से आप यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। ठीक है ना, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।